बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जानता हूँ काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी आलू बैंगन की सब्ज़ी। इंतहाई मज़े की बनती है और बहुत ही ईज़ी है बनाना। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है जी, बगैर किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले तो आप हंडिया ले लें, मिट्टी की यूज़ करें, इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू आती है एक अपनी इसकी। पानी में आपने प्याज और टमाटर ऐड करने हैं और इनको आपने अच्छी तरह से नरम होने के लिए रख देना है। सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर लीजिएगा, ये भी इसी दरमियान में इसमें नरम हो जाएगी। इस दरमियान में मैं इसमें एक चीज़ भूल गया था, नमक ऐड करना भूल गया था। आप ट्राई कीजिएगा इसी दरमियान में इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको ढक के पकने देना है अच्छी तरह से, जब तक कि ये नरम नहीं हो जाएँगे। हमारा जो टमाटर और प्याज़ हैं, मिर्चें हैं, ये अच्छी तरह से जब तक नरम नहीं हो जाएँगे और इसका पानी सूख नहीं जाएगा, तब तक के लिए हमने इसको पकाना है अच्छी तरह से। जैसे ही प्याज़ और टमाटर नरम हो जाएँ, पानी खुश्क हो जाए, उसी दरमियान में आपने इसमें घी ऐड कर लेना है, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी इसमें यूज़ कर रहा हूँ। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं और अब हमने जी इस मसाले को भुनना है अच्छी तरह से। घी ऐड करने के बाद फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जब 1 से 2 मिनट हो जाएँ, उसी दरमियान आपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। रेड चिली ऐड किया है, नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड किया है और बाकी जो भी स्पाइसेस आप यूज़ करते हैं, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, इससे मेरी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें वीडियो को। जैसे ही आपको लगे कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, उसी दरमियान में आपने इसमें बैंगन ऐड कर लेना है। अपने हिसाब से जिस शेप में भी आप कट करना चाह रहे हैं, ऐसे फिंगर शेप में आप कट कर लेंगे, तो ये ज़्यादा ईज़ी रहता है। फिंगर शेप में इसमें बैंगन कट करके इसको धो के अच्छी तरह से इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके ऊपर ढकना देके इसको अपने पकने देना है मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकने देंगे हम। इस टाइम पे आपने फ्लेम का ख़ास ख़्याल रखना है क्योंकि फ्लेम अगर हाई करेंगे तो आपकी जो हंडिया है वो नीचे से जल जाएगी, बैंगन जल जाएँगे, गलेंगे नहीं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से भुनने देना है, जबकि आपके बैंगन अच्छी तरह से नरम हो जाएँ, गल जाएँ। इसी दरमियान में आपने इसमें आलू ऐड कर लेने हैं। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बारीक कट करके इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको ढक के पकाना है मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए। आलू ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अगर फ्लेम हाई करेंगे, जैसे मेरे से गलती हो चुकी है, फ्लेम हाई करने से होगा ये कि आपकी जो हंडिया नीचे से जल जाएगी और इसकी जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हंडिया का टेस्ट ख़राब नहीं हुआ, लेकिन नीचे से हल्की-सी जल गई थी, तो मैंने बाद में उसको चेंज कर लिया, दूसरी पतीली में ऐड कर लिया और लास्ट में इसके ऊपर धनिया ऐड कर लिया और हमारे जो आलू बैंगन का सालन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काइंडली करना है नहीं करना? हाँ करना है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।